वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज अड्डा और बात हो रही कॉमेडी की सुपारी की। संदर्भ आपको पता है, फिर समझाऊंगा तो बहुत लंबा वक्त चला जाएगा। वैसे ही आज हमारे सारे मेहमान कॉमेडी के भी मूड में हैं और फायरिंग मूड में भी हैं, लेकिन ठीक है, बातचीत हंसते गाते ही होनी चाहिए, लेकिन मर्यादा के साथ। ये बात मैं कहूंगा। अबे दुबे साहब, अगेन मैं एक सवाल फिर से आपके पास लेके आ रहा हूं। अब हम उसको पॉलिटिकली चर्चा नहीं करेंगे। देखिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी एक बहुत बड़ा शब्द है और एक बहुत बड़ी चीज़ है। कानून में उसकी बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या है। आप और हम तो रोज ही उस अधिकार का प्रयोग करते हैं। मैं एज ए टीवी जर्नलिस्ट, आप जो आते हैं अपनी बात रखते हैं एज एन एक्सपर्ट, और बाकी प्रवक्ता गाड़ियाँ जो भी कोई आ रहा है बोल रहा है, या सोशल मीडिया तो आजकल बहुत बड़ा मीडियम है। और इसीलिए कि क्योंकि अब सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा मीडियम है जहां कोई भी आम या खास बिना किसी सेंसरशिप के अपनी बात को रख सकता है, तो इसका यह मतलब हो जाता है क्या कि हम हर चीज को स्वीकार कर लें कि यह अभिव्यक्ति की आज़ादी है? मेरा सिर्फ इतना सवाल है, बात पॉलिटिकल बिल्कुल नहीं है यहाँ। वो जो पार्टियों का मैटर है वो अलग है, मारने पीटने भेजा, तोड़ा फोड़ा, दैट इज डिफरेंट। इस सवाल को हम लेकर आना चाहते हैं इन द सेंटर। विपिन भाई, मैं तो राजनीतिक चर्चा करने आया ही नहीं था। राजनीतिक चर्चा दूसरे मंचों पे मैं इस विषय पर कर चुका हूँ। शाइना जी भी एबीपी चैनल पे मेरे साथ थी, हम लोगों ने चर्चा की थी इसके बारे में। तो मैं, लेकिन चर्चा होने लगी इसलिए मैंने भी वो बोल दिया। ठीक है। तो मैं देखिए, मेरी समझ ये है इसके अंदर, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सब लोग हिंदी भी जानते हैं, अंग्रेजी भी जानते हैं, किसी शब्द का मतलब समझाने की जरूरत नहीं है। एक हास्य होता है और एक व्यंग्य होता है। व्यंग्य की भाषा हास्य के मुकाबले हमेशा ही अधिक शिष्ट होती है। उसके अंदर जिन भाषिक प्रविधियों का इस्तेमाल किया जाता है वो हास्य से अलग होती है। हास्य की भाषा थोड़ी अशिष्ट भी होती है। इसी तरीके से एक कॉमेडी होती है, एक फार्स होता है। फार्स की भाषा कॉमेडी के मुकाबले कभी कॉमेडी से ज्यादा अशिष्ट होती है हमेशा। उसमें थोड़ा भद्दापन भी होता है फार्स में। जो पहले हम लोगों के यहाँ नौटंकी होती थी, जो कला का ही एक रूप था, नौटंकी भी एक कला का रूप था, इसमें कोई शक की बात नहीं। आम लोग तो नौटंकी ही देखते थे। तो नौटंकी कला का रूप था। उसके अंदर विदूषक जो होता था या मस्खरा जो होता था, वो बहुत ही भद्दी भद्दी किस्म की बातें किया करता था। अगर आप मध्ययुगीन यूरोप में चले जाएं तो वहां जिस प्रकार के फार्स होते थे, वो तो आज अगर होने लगे कहीं पे तो उस पे कत्लेआम हो जाए, ये हालत हो जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये बताना कि इसकी सीमा क्या है, इसकी सीमा क्या है, जो सरकारें या जो नेता, जो पार्टियां, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, जब ये तय करने पे आमादा हो जाते हैं क्योंकि उनके पास सत्ता है या वो सत्ता में आ सकते हैं, कभी भी ताकतवर लोग हैं, तब फिर अभिव्यक्ति की आजादी का तुरंत नुकसान होना शुरू हो जाता है। ये किसी का काम नहीं है कि कोई बताए कि इसकी सीमा क्या है। जनता और समाज जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा फिल्टर है। जो भी बातें की जाती हैं, सारी चीजें फिल्टर होकर अपने आप निकल जाती हैं। सब लोग कहते हैं ये भद्दी बात बोल रहा है, इसकी बात पे क्या मजा, इसमें क्या मजा आएगा। वो बात उसी वक्त खत्म हो जाती है क्योंकि आपके पास हिंसा करने की ताकत है। आप अपने कार्यकर्ताओं नहीं को करवा सकते हैं। अबे साहब, फिर ये बात चली गई सरकार के पास। देखिए, वो तो मैं मान ही रहा हूं कि ये समझने की मैं क्षमा मांगता हूं। मेरा कहना है कि मैं समझने की ये कोशिश है कि जो लोग सरकार में हैं उन्हें ये सीमाएं तय करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। जिस क्षण उन्हें सत्ता के रुतबे के कारण ये इजाजत मिलती है, उसी क्षण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन नहीं। देखिए, मैं तो अब फिर मैं वो समय रहना वाले मामले में पहुंचा देता हूं। वहां किसी सरकार का इंटरफेरेंस नहीं था, वहां जनता का इंटरफेरेंस था। लगभग मैं उसी लाइन पर इस बात को करना चाह रहा हूं क्योंकि ये बात उससे जुड़ी है। मैं यही कह रहा हूं कि समाज में, जनता में और बुद्धिमान समझदार लोगों में ये लोग सब फिल्टर का काम करते हैं। एक संपादक क्या होता है अखबार में, आप अखबार में संपादक के नाम, और ये बात अभय साहब मैं ध्यान रखिएगा, उस युग में कर रहा हूं। आपने अभी यूरोपियन कॉमेडी की बात की, आपने और भी चीजों की बात की। ये चीज भी अगर उस कमरे तक रह गई होती तो बात अलग थी, लेकिन आज एक ऐसी चीज पर खड़े हैं, आज एक ऐसे वक्त पर खड़े हैं जहां सोशल मीडिया नाम की चीज है जिसमें कोई फिल्टर नहीं है। विपिन भाई, एक छोटी सी बात और देखिए, ग्लोबलाइजेशन के बाद हुआ ये है कि हर चीज का बाजार बन गया जी। कॉमेडी का बहुत बड़ा बाजार बन गया। राइट। अच्छा, अब आप उस बाजार के साथ कुछ कर नहीं सकते। 5 सेकंड आप कितनी भी मारपीट कर लें, कुछ एफआईआर लिखा लें, आप रोक नहीं सकते इसको। हाँ आनंद जी बोलिए। इस बात को अच्छी तरीके से जानती हैं, खुद भी कलाकार हैं, वो जानती हैं कि इस बाजार को नहीं दबाया जा सकता। आदरणीय अभय दुबे जी हमारे वरिष्ठ हैं, विद्वान भी हैं। अभी इन्होंने लाइव कहा कि हम लोग गुंडों की पार्टी हैं। मुझे बुरा लगा, मैं बिल्कुल चीखा चिल्लाया, मैंने इनको गालियां दी, नहीं किया ना, मुस्कुराता रहा।
जिसको जो कहना है कहो, लोकतंत्र है भाई। आपका नुकसान क्या कर रहे? अभय दुबे जी मुझे गुंडा बोले, मवाली बोले, चोर उचक्का बोले, कोई बात नहीं, वो उनकी भावना होगी। लेकिन मैं अब जाके उत्पात मचाने लगूं, मैं लोगों के कपड़े फाड़ने लगूं, ये मेरे संस्कार नहीं है साहब। पूछिए कि किसी ने पेंगुइन का शब्द इस्तेमाल किया तो उनको जेल क्यों भेजा? जरा इस सवाल का जवाब तो दे दें। अरे ये सब आपकी भावनाएं होंगी साइना जी, ये जो आपकी नहीं देखिए साइना जी सवाल तो सही पूछ रही है आनंद जी, हंसते हंसते ही सही सवाल तो सही पूछ रही है साइना जी। की पार्टी बड़ी संस्कारिक है, तभी जनता हमें बार बार चुन के देती है ना। ऐसे तो एक दो बार चुन के दे सकती है। आज अगर 1966 क्या मैं देखिए समय तो खत्म होने वाला है, क्या मैं आप लोगों से निवेदन कर सकता हूं, हालांकि मुझे पता है कि शायद आप लोग नहीं मानेंगे, लेकिन एक आखिरी 10 मिनट बचे कार्यक्रम के लिए, उसमें क्या शाइना जी, क्या आनंद दुबे साहब या बाकी कोई भी जो बोलना चाहते हो, क्या थोड़ी देर के लिए अपनी पार्टी, राजनीति, इस चीज से अलग हटके बिल्कुल एक आम व्यक्ति की तरह सोच पाएंगे? बिल्कुल एक आम व्यक्ति की तरह जो घर में बैठा है, टीवी देखता है, मोबाइल उसके हाथ में है, सोशल मीडिया का उपयोग करता है और उसकी अपनी छोटी बड़ी भावना है। मैं वहां से बात कर रहा हूं। देखिए वो राजनीति, ये पार्टी, हम बहुत ज्यादा कई बार चीज पे ऊपर जाके सोचते हैं, कई बार उसमें थोड़ा नीचे जाके भी सोचने की जरूरत है। मैं बिल्कुल आम बातें कर रहा हूं। अब देखिए क्या सेंसरशिप बनेगी, नहीं बनेगी, आज आप ओटीटी पे भी बहुत बड़ी बहस करते हैं कि उस पर किस तरह की सीरीज आती हैं, वो हमें कहां लेके जा रही हैं। क्या ये जो डार्क कॉमेडी चल गई है, ये फॉरेन से उठाया हुआ कंसेप्ट है। और देखिए सीधी सी बात है, मैं सीएनबीसी आवाज पर बैठ के बात कर रहा हूं, फॉरेन से उठाई हुई कंसेप्ट है। भारत में इस समय सोशल मीडिया में जोरदार पैसा है, कई लोगों का रोजगार है। आप रोज खबरें पढ़ते होंगे कि कोई यूट्यूब से इतना अमीर बन गया, कोई उतना अमीर बन गया। पैसा कमाने का माध्यम है और खुली छूट के साथ है। इस आधार पे बातचीत करें, नहीं तो ये बात ही नहीं होती। ना समय रहना आते, ना ये आपके कॉमेडियन साहब आते, कामरा साहब आते, कोई नहीं आता। एक बाजार है, अभी बोला अभय दुबे साहब ने, जो बहुत बड़ा बाजार बन गया है, लेकिन उस बाजार में कहीं तो कोई रेखा होगी, कहीं तो कोई बाउंड्री होगी, या इसे हम ओपन मार्केट कर देंगे। एक एक करके आपकी राय छोटी छोटी। हाँ ठीक है, बोलिए बोलिए प्रियंका, बोलिए, छोटा छोटा बोलिएगा जी। कॉमेडी का बाजार बन गया है तो क्या बाजार में हमें ये दिखाना है हम कितने नग्न हैं? कॉमेडी उतनी होनी चाहिए, व्यंग उतना होना चाहिए जितना आप झेल सकें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आपके ऊपर वो बात आए तो नहीं। अभी किसी ने कहा था डिमांड एंड सप्लाई वाला मामला है, लोगों को जो चाहिए वो मिलेगा। तो हम लोग ऐसे ही हैं, हमें यही चाहिए, या तो फिर ये बात है हम दिखते कुछ हैं लेकिन चाहिए हमको यही सब। अगर कुछ समाज के अंदर गलत सप्लाई हो रहा है, देखिए पहले भी इतिहास के अंदर भी कुछ गलत, उस दिन भी मैंने एक बात कही थी कि देखिए कुछ चीजें हैं जो समाज में गलत होती हैं, ड्रग्स बिकती है, लेकिन आप उन्हें किराने की दुकान पे रखवा दीजिए, फिर बच्चा आए तो बोलिए कि बेटा ये लेके जाओ, टॉफी क्या खाते हो। कोई सपोर्ट नहीं करता है, तोड़फोड़ का कोई सपोर्ट नहीं करता है, बिल्कुल गलत है, हम उसका विरोध करते हैं। लेकिन क्या आज आप राणा सांगा को आप गद्दार बोल देंगे और फिर ये कहेंगे कि जी ये तो, अरे नहीं आप भी वहां पहुंच गई प्रियंका। जो मैं बोल रहा हूं वो कोई समझ क्यों नहीं रहा? छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए पॉलिटिक्स को, किसने क्या बोला, उनका भी वो काम है, वो भी अपने आप में एक बिजनेस है। जो उनके फॉलोवर्स है विपिन जी, अगर वो विरोध करते हैं तो फिर आप ये कहते हैं कि जी वो विरोध नहीं कर सकते। आप उनको तमीज सिखाएंगे, आप उनको ये सिखाएंगे कि आप किस दायरे में रह करके विरोध कर सकते हैं। तो जैसा आप करेंगे फिर आपको भुगतना पड़ेगा, फिर आप दूसरों को ज्ञान कैसे दे सकते हैं? ठीक है, पॉलिटिकल बात फिर से हो गई। चलिए ठीक है ठीक है। कुणाल कामरा ने तो कह दिया है कि वो माफी नहीं मांगेंगे। शाइना जी से पूछेंगे चलते चलते कि आप क्या करेंगे, लेकिन मानवी मैंने जो बात कही, 5 सेकंड। अच्छा बोलिए, 5 सेकंड बोलिए दुबे साहब, सॉरी। हाँ विपिन जी देखिए, जब हम लोकतंत्र में हैं तो हमें गालियां मिलेंगी। त्रेता युग में शिशुपाल ने कृष्ण भगवान को 99 गाली दी थी, मुस्कुराते हुए सुने। 100वें गाली पर सुदर्शन निकाल के मुंडी काट दिए। तो लोकतंत्र में सुदर्शन है संविधान, लोकतंत्र में संविधान सुदर्शन है। और संविधान आज्ञा नहीं देता है कि किसी के मान की हानि की जाए, किसी का अपमान किया जाए, काम कॉमेडी के नाम पर भी डाल दिया जाएगा। कितने भोले बन करके हम बैठे जैसे कोई बात ही नहीं। अभी आपने गाना सुनाया ना, तो शालीनता और नैतिकता ये भी है। हाँ एक वर्ड ये भी है। एनीवेज मानवी, देखिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एक जोक सुनने की क्षमता नहीं है तो सच क्या सुनेंगे। अब देखिए एक कॉमेडियन है, कॉमेडी का काम यही है, उसका यूएसपी ये है
अब अगर सत्ता पक्ष हर चीज के जो हमारी बोल है उस पे अगर वो ताला लगा देगी तो कॉमेडियन अपना काम कैसे करेगा? आप हिंदू का मुंह बंद कर रहे हैं, आप एक कॉमेडियन का मुंह बंद कर रहे हैं, आप एक सनातनी का मुंह बंद कर रहे हैं। नहीं मानवी, मेरा ये इतना कहना है कि देखिए, अब कॉमेडी मैं कीजिए, जब खूब कीजिए, शौक के लिए कीजिए, बिजनेस के लिए भी कीजिए, लेकिन जब वो बिजनेस के लिए एक रेखा को पार करे तो बोलने का हक बनता है ना। तो मेरी भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। मुझे भी नहीं बोलने दे रहे, मुझे भी तो आप 30 सेकंड्स का विंडो दीजिए ना बोलने के लिए। नहीं, आप पूरे 3 मिनट लीजिए, लेकिन हाँ बोलिए। देखिए, मैं ये बोलना चाहती हूँ दूसरी बात कि इंस्टाग्राम हो या कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, सब फिल्टर्ड है। क्योंकि अगर आप यूट्यूब पे देखें, वो 40, 45, 50 मिनट का पूरा शो होता है, वहां से निकलती है सिर्फ 30 सेकंड की क्लिप। तो हर चीज डिमांड एंड सप्लाई है। वो जो 30 सेकंड की क्लिप है वही वायरल होती है, क्योंकि जो लोगों को देखना है वही चैनल्स निकाल के डालते हैं और वही उस चीज को वो शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं और उसी पे इंप्रेशन आता है। तीसरी बात मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर कॉमेडियन इतना सहम जाएगा, इतना डर जाएगा, तो हर शो से पहले तो क्या करते हैं? नहीं, देखिए, चैनल एक बहुत बड़े कानून से बंधे हुए मैम, सॉरी, डेट चेंज हो जाएगी। जितना देश का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो एक कानून के तहत चलता है, वो ऐसा काम नहीं कर सकता। थोड़ा डिस्टिंग्विश कर दूं, ये सिर्फ जो प्राइवेट पर्सनल चैनल्स चलते हैं यूट्यूब पे वही करते हैं, चैनल्स नहीं कर पाते। आई एम सॉरी। नहीं, मैं मीडिया की बात नहीं कर रही हूँ, मैं प्राइवेट चैनल की बात कर रही हूँ, जो यूट्यूबर्स की ही बात कर रही हूँ। मैं मीडिया की बात नहीं यहाँ पे कर रही हूँ। जो यूट्यूबर्स के अपने खुद के पर्सनल चैनल्स होते हैं जो मोनेटाइज हो जाते हैं, वो अपलोड करते हैं उस चीज को, तो हर चीज का उसी का डिमांड एंड सप्लाई है और वही चीज शेयर होती है और वही चीज लोगों को देखनी पसंद है। मैम, मैंने अभी एक बात कही, इसीलिए तो कहीं आपको चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि अगर आप अफीम को दुकान पे रखवा दीजिए कि ये अफीम कल से खुला बिकेगी, तो बहुत खरीदार आ जाएंगे। ये लगभग वैसी चीज है। नहीं, इलीगल नशे की बात आप कर रहे हैं। नहीं, इलीगल की नशे की बात नहीं, जो चीज लीगल है वो ये चीज जो है अभी तो यही ना कि इसकी परिभाषा अभी लीगल इलीगल में नहीं हुई है। ये क्या, देखिए, एग्जैक्टली डूज एंड डोंट्स कौन तय करेगा? अगर आप YouTube पे कुछ अपलोड करते हैं, इसीलिए तो बात हो रही है कि अब इसको एक दायरे में लेके आया जाए। और वही तो आज हम बात कर रहे हैं कि वो रेखा कहाँ खींचेगी। एक फायरवॉल ऑलरेडी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, 1 लाख वो रेखा कहाँ खींचेगी? मानवी, वो रेखा कहीं तो खींचनी होगी। नहीं तो उसको आप डूज एंड डोंट्स कौन तय करेगा? इनकी तो भावनाएं भगवा रंग से भी आहत हो जाती है। पठान में दीपिका ने भगवा रंग पहना तो इनकी भावनाएं आहत हो गई। देखिए, अब फिर पॉलिटिकल चले जाएंगे तो अलग बात है। मैं तो कह रहा हूँ कि थोड़ी देर के लिए पॉलिटिक्स को छोड़ दीजिए, नहीं तो आप सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से कभी बाहर ही नहीं निकलेंगे। आप ये समझ ही ना पाएंगे कि हम बात क्या कर रहे हैं। क्या बताएंगे कि हम भगवा रंग भी नहीं पहन सकते? इसकी लक्ष्मण रेखा कौन बताएगा? डूज एंड डोंट्स कौन बताएगा? जो चीज इंटरनेट पे अपलोड हो रही है, क्योंकि इंटरनेट पे फायरवॉल है, आप ऐसा कुछ अपलोड नहीं कर सकते जिसमें किसी की रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हुए। आप ऐसा कुछ अपलोड नहीं कर सकते जो कोई पोर्नोग्राफी से रिलेटेड हो। ऐसा कुछ नहीं अपलोड कर सकते जो हेट स्पीच हो। इंटरनेट पे ऑलरेडी तो फिर आप इंटरनेट की अपनी परिभाषा को सुधार लीजिए। मानवी, मुझे नहीं पता आप कौन सा इंटरनेट देखती हैं। इंटरनेट अपलोड ही आपको करने नहीं देगा। और अगर मानवी, आई एम सॉरी, पर मुझे नहीं मालूम कि आप कौन सा इंटरनेट देख रही हैं। अगर एक्स पे कुछ डालती है तो उसका अकाउंट रातों रात सस्पेंड हो जाता है। नहीं, अगेन आप पॉलिटिकल उसमें जा रही हैं। नहीं, शायना मुझे बताइए कि आप कुणाल कामरा कह रहे हैं कि वो तो माफी नहीं मांगेंगे, अब आप क्या करेंगे? देखिए, माफी तो उनको मांगनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये एक भावनात्मक मुद्दा तो जरूर है, लेकिन दायरे की आप बात करते हैं, आप वापस बोलेंगे कि राजनीति के बारे में मत बात कीजिए, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि जब एक कॉमेडियन एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और वो एक्चुअली एक पपेट हैं, तो ये भी तो पर्दाफाश होना चाहिए। जो आप एक कॉमेडियन हैं तो एक कॉमेडी कीजिए, वल्गैरिटी क्यों करते हैं? जो आप एक कॉमेडियन हैं तो क्यों ऐसे आपकी प्रतिक्रिया रहते हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी को टाइमिंग के साथ पेश करें? और ये जो जिनके समर्थन में वो बोल रहे हैं उनके ऊपर तो मुझे हंसी आती है, क्योंकि उन्होंने इतने लोगों को जेल भिजवाया, ये इन द गाइज ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो ये बड़ी बड़ी बोल वचन करते हैं यहाँ, तो उनको शोभा नहीं देती है। ठीक है, दायरे होने चाहिए और उनको 10 सेकंड विपिन भाई, 10 सेकंड विपिन भाई, 10 सेकंड बोलिए विपिन भाई, 10 सेकंड 10 सेकंड। अगर आपको लगता है वो कुणाल कामरा पपेट है, अगर आपको लगता है कि किसी की सुपारी ली है, तो आपके पास राज्य और केंद्र में सरकार है महोदय। आप उसकी जांच करवाइए, उसके खातों की जांच करवाइए, ईडी सीबीआई लगाइए। नहीं, अगर कोई एजेंसी है तो पूरे देश की एजेंसी लगवाइए और पकड़िए और उसको जेल में डाल दीजिए। लेकिन वो किसका पपेट है, किसका सुपारी बाज है, ये सब हम नहीं जानते हैं। ये हम सब नहीं जानते भाई। चलिए, जो भी, देखिए, अगेन मेरी लाख कोशिशों के बावजूद बात वहां तो नहीं पहुंच पाई जहां पहुंचनी चाहिए थी। मुझे भी नहीं पता कौन किसका पपेट है, क्या है,
लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है, एक तरफ ये राजनीतिक चीज़ है इसलिए इतनी बड़ी हो गई, तो चलिए डिबेट वैसी थी, हमारे राजनीतिक बैठे हैं, हमारे बाकी मेहमान बैठे हैं, वो राजनीति कैसे ना आए, लेकिन फिर मैं ये कह रहा हूँ कि सवाल उससे ज़्यादा बड़ा है। आज नहीं तो कल आपको एड्रेस करना पड़ेगा। अभिव्यक्ति की आज़ादी सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ है। मैं तो रोज़ यहाँ बैठ के इसका उपयोग करता हूँ, मुझे भी उतनी ही प्यारी है, उतनी ही पसंद है। उसका हनन होता है तो मुझे भी गुस्सा आता है, लेकिन हाँ, जब वो अभिव्यक्ति की आज़ादी का मैं इस्तेमाल करता हूँ तो मैं अपनी जिम्मेदारी भी समझता हूँ। व्यवसाय सबके हैं, काम सबके हैं। बहुत सारे लोग कहने बोलने से ही पैसा कमाते हैं, लेकिन जब वो ऐसा करते हैं तो उन्हें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उनके आसपास एक बड़ा समाज है जिसमें हर तरीके के लोग हैं और सिर्फ डिमांड और सप्लाई से बातें नहीं चल सकती। अगर ऐसा हो जाएगा तो ये दुनिया एक अराजक जगह बन जाएगी जहां सिर्फ डिमांड और सप्लाई ही चलेगा। ऐसा नहीं होता है। तो आगे चल के कोई नियम आएंगे, कोई दायरे बनेंगे, बातें तो हो ही रही हैं, देखते हैं आगे उसका क्या होता है। क्योंकि जैसा आपने कहा ना, सोशल मीडिया, इंटरनेट, ये तो एक बहुत बड़ी क्रांति है जिसमें से हम गुजर रहे हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन एक दुधारू तलवार भी है। तो उसका क्या कोई इंतजाम होता है? उसमें कहीं कोई चीज़ें संविधान के दायरे में ही आते हुए डिफाइन होती हैं, थोड़ी साफ होती हैं, तो बहुत अच्छी बात होगी। फिलहाल ये चर्चा शायद आगे और भी खिंच सकती है, लेकिन समय अब इजाज़त नहीं दे रहा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सार्थक बात हुई मुझे लगता है, आगे और करेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।